हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, राइट। और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। क्लियर। मैं इसलिए इसको पार्ट वाइज ला रहा हूँ क्योंकि ये हम यहाँ पे बहुत दिनों से इस चीज़ को क्या कर रहे थे, बहुत तकलीफ में थे एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कि सर कैसे शुरू करें, कहाँ से करें, आइडेंटिटीज़ क्या होती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है। इसलिए मैंने आपके लिए कैटेगरी वाइज, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसको करने का पूरा तैयारी करके रखा है और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की हम पोस्टमार्टम करेंगे, राइट। एक एक चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री में कल को मेरे एक भी नंबर ना कटे, कोई तकलीफ ना हो और आराम से बिल्कुल उसमें 100% लेके आए। क्लियर है। चलो, तो हमारा मोटिव क्लियर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, है ना, कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है, कहाँ से इसकी स्टडी होती है, कहाँ से ये चीज़ें आई हैं और फिर इसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है। चलो, सबसे स्टार्ट करते हैं पहले से, फर्स्ट एंड फर्स्ट लिखते हैं। चलो चलो भैया, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक से आया है, राइट। ग्रीक, जहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर अपने जो साइंस पढ़ी होगी या जो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा वहाँ पे आपने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा कि सारी की सारी जो नाम होते थे उसके आगे लिख देता था ग्रीक में इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है, लैटिन में इसको ऐसा करते हैं, है ना। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि एक समय ग्रीक, ठीक है, एथेंस और उसके आसपास जितने भी जो आप देखोगे कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग क्या करते थे, साइंस एंड मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, राइट। एंड वहाँ से आप देखोगे बहुत सारे साइंस एंड मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट बहुत सारे निकले और उन्होंने अपने हिसाब से उनका नामकरण किया है, ठीक। इसीलिए साइंस के ज़्यादातर नाम या आप देखोगे मैथमेटिशियंस जो बहुत सारे हैं वो बेसिकली ग्रीक के हैं। पहली बात तो ये। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या सर, ये बताओ पहले, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the relationship between the sides and the angles of a ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ थ्योरेटिकल फॉर्म में ताकि आप ये समझ जाओ, क्योंकि आपने 9th-10th में ये सारी चीज, 10th में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी और पता नहीं किस तरह से पढ़ी होगी, बट आज आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने यहाँ पे, ये एक ऐसा ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का, जो बेसिकली डील करता है किस चीज़ से, रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी एक जो हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, त्रिकोण बनाते हैं, वहाँ जो आप देखोगे साइड्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, उनके बीच के रिलेशनशिप को कौन डील करता है, ट्रिग्नोमेट्री डील करता है, ठीक है। पहली बात तो ये। चलो, दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या डील करते हैं, हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही डील करते हैं, ठीक है। एक बात का याद रखना, ऑलवेज performs in a right angled triangle, ठीक है भाई, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा आप देखोगे एक जो फंक्शंस होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, सेक थीटा, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाती है। और ये बेसिकली आप किस पे देखोगे, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स हमेशा 90 डिग्री पे जो एक एंगल आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, इसको और अच्छे से डीपली समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो, रंग बिरंगे कलम को लेकर चलो, तो ये भाई क्या है, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात बताओ, 90 डिग्री कौन सा दिख रहा है आपको इसमें, बता दो वहीं से, है ना। ये क्या है, ये है भाई 90 डिग्री। बहुत अच्छे। एक चीज़ आप लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा, होपफुली पता ही होगा, दैट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी एक ट्राइंगल में जो सम होती है हमेशा वो किससे निकलती है, दैट इज एक इसका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या आपको पता है हम कैसे निकालते हैं उस फॉर्मूले से, क्या उसका कोई फॉर्मूला है, कैसे निकालते इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल,
ठीक है, ये सारी बात मैं बताऊंगा एक्चुअली आपको, है ना, कि आप जैसे आप देख सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ट्राइंगल में हम इसका अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालते हैं ये 180 डिग्री आता है, बहुत अच्छा। आप देखते हो कि जैसे ही ये रेक्टेंगल होती है या फिर स्क्वायर होती है, वहाँ पे इनका जो एंगल का सम है इंटीरियर वो 360 डिग्री हो जाती है ना। ऐसे ही जब हम ऑक्टागन लेंगे या हेक्सागन लेंगे, हेक्सागन में ये क्या हो जाती है, हेक्सागन में आप देखोगे 720 डिग्री हो जाती है ना। तो ये कन्फ्यूजन होती होगी, इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम इसको डिराइव करते हैं नंबर ऑफ साइड से। ठीक, फिलहाल के लिए हम वापस से इस चीज़ में आते हैं। दैट इज एक ट्राइंगल पे आप देखोगे इसकी टोटल सम होती है वो 180 डिग्री होती है, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक अब बात बताओ मुझे कि आपने कभी सुना था कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम लगता था? याद करो, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा करता था, ठीक है, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। इसका हमने नामकरण दे दिया A, B एंड C। चलो, एक बात बताओ, 90 डिग्री अगर यहाँ पे है और इसको मान लो मैंने थीटा ले लिया, थीटा चूज कर लिया, थीटा, ठीक है, तो टोटल सम इसका 180 डिग्री होने वाला है। 90 डिग्री इसमें से चला गया ऑलरेडी, मतलब इसने ऑक्यूपाई कर लिया, बचा कितने, 90 डिग्री। 180 डिग्री पूरा था, 90 डिग्री इसने ले लिया है, बचा कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री में से ये थीटा है, तो ये क्या 90 माइनस थीटा होगा? बोलो होगा, यस सर, 90 माइनस थीटा हो जाएगा भाई, हाँ हो जाएगा, ठीक है। एक बात अच्छे से आप लोग समझ लो, बहुत डीपली अच्छे से इस बात को दिमाग में बैठा लो। क्या बैठाना है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है ना, ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, इसको ही बेसिकली हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या लेते थे, हाइपोटेनस लेते थे। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनो और बार बार इस चीज़ को समझो ढंग से। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता था, हाइपोटेनस होता था। याद रखना इस बात को आपको, है ना, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ऐसे। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से हम करने वाले हैं। चलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, दैट इज 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, दैट इज हाइपोटेनस, कैपिटल H। ठीक, जो जिसके साथ ये देखो, आप देखो थीटा लगती है, दैट इज थीटा जिसके साथ अटैच होती है उसको क्या कहते हैं हम, बेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है दैट इज जो खड़ा है, दैट इज इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं, है ना, ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एक डायग्राम हम लोग फिर से बनाते हैं इसको। ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो जाएगा बेस। क्यों बेस, क्यों, क्योंकि थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। जिसके साथ थीटा जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, वो बेस कहलाता है। और जो थीटा लेते हैं हम, एंगल लेते हैं, उसका ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वही बेसिकली परपेंडिकुलर होता है। देखो, ऑल्टीट्यूड लिख दूँ, परपेंडिकुलर लिख दूँ, बात बराबर है। ठीक है, मैं अगर परपेंडिकुलर लिख दूँ तो भी चलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लिखते हैं। चलो फिर से समझा दो, एक बार बताता हूँ। ये एक ट्राइंगल लिया हमने, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस, जहाँ पे हमने थीटा लिया, थीटा जिसके साथ अटैच होता है, जिसके साथ अटैच होता है थीटा, है ना, जिसके साथ अटैच होगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, बेस। और थीटा के ही ऑपोजिट वाला क्या कहलाता है, अपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। इस बात को अगर आपने ढंग से कर लिया है तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। चलो इसको करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर या ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। परपेंडिकुलर या हाइट या फिर आप देखोगे ऑल्टीट्यूड, तीनों एक ही है बात, राइट। इस पे कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आप अच्छे से क्या करो, इसको चारों तरफ से घेर के रख लो। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होपफुली, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बाय हार्ट समझना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हम कैसे वहाँ पे इक्वेशंस फाइंड करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। क्लियर है चीज़ें बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का रिलेशनशिप ढूंढते हैं। यानी कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका रिलेशनशिप किसके साथ होगा, उसका रिलेशनशिप हमेशा साइड्स के साथ होगा। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, ये हमेशा रेशियो के फॉर्म में होता है। फिर से बोल रहा हूँ ये बात, ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा रेशियो के फॉर्म में होती है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे आज। ठीक है, ताकि कल को कभी भी आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले में चीज़ों में कभी डाउट ना आए। ठीक है, चलो ये हमने बना दिया 90 डिग्री, है ना, ये हमारा हाइपोटेनस है, इसका नाम दे देते हैं A,
बी सी और ये रहा थीटा। ठीक है सर, और ये था 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो समझाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझाने वाला हूँ, इसको ध्यान से आप समझना। अब मैंने बताया जहाँ पे थीटा लगती है, जहाँ पे थीटा लगती है वहाँ से जो भी लाइन अटैच होगी वो बेस कहलाती है। बोलो वहाँ से हाँ कहलाती है, बहुत अच्छे। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। और थीटा के ऑपोजिट वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैंने एक और क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है सर, और यहाँ पे मैंने बना दिया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने थीटा ये चूज़ किया है और इसको अल्फा लिख दिया, ठीक है। थीटा मैंने ये चूज़ किया और इसको अल्फा लिख दिया। अगर आपको बोला जाए कि थीटा के फॉर्म में आप फंक्शन बताओ, थीटा के फॉर्म में फंक्शन बताओ, बहुत ध्यान से सुनो, थीटा के फॉर्म में फंक्शन बताओ, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में आपको फंक्शंस बताना है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर मैंने बताया था, थीटा के ऑपोजिट वाले साइड्स को ही क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या होगा हमेशा? हाइपोटेनस। और थीटा जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है? वो है बेसिकली आप देखो बेस, ठीक है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये जो थीटा होगा, राइट, ये थीटा जिसके साथ अटैच होगा उसको अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। मैंने थीटा यहाँ ना लिखकर अगर यहाँ लिख दिया तो आप क्या यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर लिख दोगे? नहीं लिखोगे। ध्यान रखना है कि थीटा अगर आपने दिया है तो थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है? थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है बताओ मुझे? थीटा का ऑपोजिट साइड ये है, तो थीटा के ऑपोजिट साइड को ही क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर ये बात? बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिगर के फॉर्म में मैंने जान कर समझाया है, ठीक, ओके। क्या ये एक्यूट एंगल के लिए हो सकता है ऐसा सर? एक्यूट नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या ये ऑब्ट्यूज के लिए होगा? ऑब्ट्यूज के लिए होगा? जी नहीं, दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर ये बात है? आगे बढ़े, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, किस तरह से क्या होता है। क्लियर यहाँ तक? चलो भाई, तो अब क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ध्यान रखो, मैंने इसलिए आपको हर एक छोटे छोटे चीज़ें डिटेल में बताया है। इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर होते कितने तरह के हैं ये बताओ आप? चलो देखो, एक तो होता है भाई साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा, ठीक है। थर्ड का नाम है टैन थीटा, ठीक। होते तो 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहले इस 3 को समझते हैं। इस 3 को समझ जाओगे अगर आप, और अच्छे से आपको याद हो गया, तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको आगे वाले जो 3 हैं वो भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे। थोड़ा इसका कलर बदलते हैं, है ना, थोड़ा रंगीन एक ट्रायंगल बनाते हैं। बन गया रंगीन ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और रंग भरते हैं। इसको हमने बना दिया क्या? 90 डिग्री, बहुत अच्छे। ये हमने ले लिया थीटा, ये हमने चूज़ किया थीटा, इसका नामकरण कर दिया हमने ए, बी और सी, बहुत अच्छे। अब हम करने वाले कुछ और। एक बात बताओ, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होगा? मुझे कोई उससे मतलब ही नहीं कि थीटा कहाँ है, उसको कोई मतलब नहीं। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को कोई मतलब नहीं है। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या कहलाएगा हमेशा? हाइपोटेनस कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। थीटा के ऑपोजिट साइड, जो ऑपोजिट साइड है वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। बोल के पढ़ो भाई, बोल के आप अगर पढ़ोगे ना वहाँ से भी, ठीक, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने छोटा सा कुछ एक्रोनिम ले लिया पी, बेस के लिए हमने छोटा सा कुछ एक्रोनिम ले लिया पी, बी, और हाइपोटेनस के लिए हमने ले लिया एच, ठीक है। अब जो साइन थीटा होती है, ठीक है, साइन थीटा जो होती है वो बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस साइन में भी और कॉस में भी आएगा।
यहाँ भी आप देखो हाइपोटेनस नीचे होने वाला है, यानी डिनोमिनेटर में दोनों में हाइपोटेनस होगा। पहले वाले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस में आप देखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोई समस्या? दोनों में मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस होगी, डिवाइड होगी हाइपोटेनस से, ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे वाले कॉस में बेस, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बहुत बढ़िया सर। टेन थीटा क्या होती है? टेन थीटा, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखना, ठीक है, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, ये तीनों चीज़ें ना इस तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो दो बार आएगी, ठीक है। देखते कैसे सर, परपेंडिकुलर कितने बार आया? एक और ये दो बार आई परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर कितने बार आ गया? 2 बार। बेस कितने बार आया? बेस 1 और 2, बेस भी 2 बार। और हाइपोटेनस देखो 1 और 2, ठीक है, हाइपोटेनस 1 और 2, ठीक है। बहुत लोग इसको बहुत तरीके से सिखाते हैं, निमोनिक्स बनाकर, तो ये पाकिस्तान, भूटान, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, बहुत सारी तरीके से। मैं आपको इतना कुछ करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस एक चीज़ बोलूँगा, आप ध्यान से थोड़ा सोचो, लॉजिकली सोचो। साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? हाइपोटेनस है, दोनों में हाइपोटेनस है। एच तो 2 खत्म हो गया, एच की 2 और रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली, यानी क्या हम ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा में एच का यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ दो बार ही यूज़ होने हैं। हाइट और हाइट नहीं, हाइपोटेनस और हाइपोटेनस है, राइट। ऊपर वाले में परपेंडिकुलर, इधर वाले में बेस, और एक क्या बच गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। जो ऊपर आप लिख रहे हो उसी का रेशियो है क्या? टेन थीटा। ध्यान से देखो, साइन थीटा में ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, कॉस थीटा में ऊपर क्या है? बेस, और यही इसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एकदम साधारण भाषा में अगर 30 सेकंड में मुझे समझाना हो किसी को, तो मैं ये बोलूँगा, साइन एंड कॉस में डिनोमिनेटर में क्या होगा? एच और एच। साइन थीटा में ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर, कॉस थीटा में ऊपर होगी बेस, और ऊपर जो परपेंडिकुलर और बेस आपने यूज़ किया है ना, टेन थीटा का रेशियो वही है P अपॉन B। खत्म बात, इतना सा सिंपल सा है। पता नहीं आपने बहुत इतने सारे जो लगाए थे ना कि सरदार पटेल एंड ऑल, ऐसा बहुत सारे आपने सुना होगा, करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अगर समझ आ गया ना तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है, नहीं तो निमोनिक्स भूल जाओगे, काम खत्म। क्या इतना काम हो चुका है आपका? अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज़ मैंने समझाया था आपको, अगर थीटा यहाँ नहीं यहाँ यूज़ होता तो क्या होती है? पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाती, ठीक है। थीटा अगर ये होता तो परपेंडिकुलर उसके लिए ये, बेस ये, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला। क्लियर है चीज़ें? क्या ये चीज़ें अच्छे से क्लियर है? बहुत अच्छे से। चलते आगे, चलो देखो, अब हम करने वाले कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, वो ये है कि हम चौथा नंबर का कुछ ऐसा फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है कोसेक थीटा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेक थीटा, और लास्ट वाला देखेंगे कॉट थीटा, ठीक है। ये समझने से पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे छोटा सा और ब्रीफिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बात और सीखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कुछ रंग बिरंगों कलम के साथ देखते हैं। जो हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, दैट इज, देखो पीछे आप अच्छे से ध्यान दो, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद आने वाला सेक, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है देख लेते हैं, ठीक है। यानी कुछ क्या है बताओ? कुछ रेसिप्रोकल्स है, ठीक है, रेसिप्रोकल्स, ठीक है सर, रेसिप्रोकल है। चलो करते हैं। तो पहला जो रेसिप्रोकल है वो किसका है? साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और थर्ड लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को एकदम बहुत अच्छे से समझ लेना मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने पहले देखा होगा, लेकिन जो पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूँ उस चीज़ को देखना, ठीक। अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का भी उल्टा क्या होगा? साइन। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा? फिर से समझो, अगर मैं बोल दूँ
कि साइन का जस्ट ऑपोजिट कौन है, साइन का उल्टा क्या है यहाँ पे, कोसेक। तो कोसेक का भी उल्टा क्या होगा, साइन होगा। यानी हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये बात समझ लो, आप समझ गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला था। वो ये कि हम दो चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज कोसेक, यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। कोसेक थीटा यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, है ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्लियर है ये चीज़, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब एक बात सोचो, अगर ऐसा हो गया तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोसेक को साइन से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो 1 आ जाएगा, कोसेक थीटा, और ये साइन को ऊपर लेके चले गए, इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, क्वेश्चंस में कभी कभी ये सारे डिटेल्स देते तो नहीं हैं, उन्होंने पहले आपको पढ़ाया होगा, पहले आपने पढ़ा भी होगा, बट ये चीज़ का यूज़ बहुत जगह होने लगता है आजकल क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ देंगे, लिख देंगे कि भाई कोसेक 40 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री इज इक्वल टू, आप सोचोगे 40 डिग्री का वैल्यू नहीं पता मुझे, है ना, जबकि सच में नहीं पता होता है। हमें कौन से एंगल पढ़ाया गया 10th में, याद करो, 0 डिग्री पे वैल्यू, 30 डिग्री पे वैल्यू, 45 डिग्री पे वैल्यू, 60 डिग्री पे वैल्यू और 90 डिग्री पे वैल्यू। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, कोसेक 40 डिग्री इंटू सेक साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा 1। चलो चेंज कर देते हैं, कोसेक 15.7 डिग्री, ठीक है, कोसेक 15.7 डिग्री इंटू साइन 15.7 डिग्री। क्या अभी मैं नहीं बताता इससे पहले तो आप आंसर लगा पाते एग्जाम में अच्छे से, अगर लगा दे तो फिर कुडोस, अगर नहीं लगा पाते तो सीख लो इस बात को। कोसेक 15.7 डिग्री इंटू साइन 15.7 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल सेम है यहाँ, थीटा और थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये साइन एंड कॉस कोसेक में हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, दैट इज रेसिप्रोकल है। सेम चीज़ इनके साथ भी होगा, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, या क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक, या ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा, हम कॉस को उल्टा मल्टीप्लाई करने चलेंगे इधर, यहाँ डॉट है तो डॉट का मतलब यहाँ पे मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, चलो मैं डॉट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कल को एग्जाम में ऐसा ना आए तो। डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको भी कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब बात समझो, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। अगर लिख दिएगा कि कॉट 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, क्या करोगे फिर वहाँ पे, आप ढूंढोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं, पहले से हम जानते ही नहीं थे 20 डिग्री की वैल्यू, ये सब चीज़ें दिक्कत आएंगी तब जब आपको पता ना हो। क्लियर है चीज़। चलो वापस से पीछे एकदम थोड़ा सा रिवीजन के लिए चलते हैं। साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर से क्या था बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बहुत अच्छा। तो भाई साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, साइन का उल्टा कोसेक है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होगा तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल है, तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं बताओ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। साइन का ऑपोजिट क्या था, देखो साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन का ऑपोजिट क्या है, कोसेक, तो कोसेक हमने इसका उल्टा लिख दिया, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका ऑपोजिट है, देखो कॉस का, तो कॉस में क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट क्या होता था, दैट इज टैन का उल्टा, टैन क्या थी हमारी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले वाला जो टैन था वहाँ पे ध्यान दो आप, ये P यहाँ से उठाते थे और ये B उठाते थे, ये इसकी रेशियो हो जाती थी। ठीक, यानी न्यूमरेटर वाला, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर वाला हो रहा है, दैट इज ये जो B है और ये जो P है, इस तरह से डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो खैर उतना हम लोग को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ये बातें होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होंगी, राइट। कोई बात नहीं, अगर क्लियर हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, एक साथ सबको लिख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है,
तो कॉस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट इसका ऑपोजिट लिखते हैं मैंने, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है भाई, चलो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा अगर होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या होगी, कॉट थीटा क्या हो जाएगी, कॉट थीटा हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत साधारण बात है, क्यों, ये इसका रेसिप्रोकल था, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, और जब रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंक्लूजन है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ सीखने वाले जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो तो हेडिंग यही डालते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं, जो भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी होती है ऐसा, है ना, इसमें हम कोई एक मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया बी, इसका नाम हमने दे दिया सी। ठीक है, चलो सबसे पहले एक साधारण से सवाल से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये 3 है और ये 4 है, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो पहली बात तो हम देखेंगे ये 90 डिग्री है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। कोई भी ट्रायंगल दे दे बोलेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढ दो, नहीं हो पाएगा, है ना, किस में लगेगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 90 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहलाता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर यानी हाइपोटेनस कौन है, ए सी है ना, हाइपोटेनस ये है ना ए सी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस है बी सी, बेस क्या है बी सी, है ना, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, सो ये क्या है ए बी का स्क्वायर। कोई समस्या, चलो अब ए सी हमें ढूंढना है, ए सी हमें पता नहीं है, बाकी सब वैल्यू पता है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, दैट इज बी सी क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 16 प्लस 9। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25। ठीक, सो ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 25, जो कि होने वाला है प्लस माइनस 5। ठीक है, क्यों लिखा मैंने प्लस माइनस 5, एक बात समझो यहाँ पे। ठीक है, कभी भी रूट से कुछ वैल्यू निकल के आती है तो प्लस माइनस निकल के आती है। ठीक है, ये आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा, आपके सर ने बताया होगा, बट आप इस चीज़ को भूल जाते हो। ठीक, अब आप बोलोगे सर ठीक है, तो दोनों वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, नहीं कर सकता ना। कोई किसी भी ट्रायंगल की वैल्यू क्या नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या उसका लेंथ नेगेटिव में होगा, नहीं होगा ना। तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाले को इग्नोर करके क्या लिखते हैं, सिंपली 5 लिखते हैं। समझ आया क्यों लिखते हैं ऐसा, इसलिए लिखते हैं। लेकिन अगर जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में निकालना होता और इसकी मुझे मान लो वैल्यू लिखनी होती तो हम प्लस माइनस 5 लिखते हैं, प्लस माइनस 5 लिखते हैं वहाँ पे रूट्स में, है ना। लेकिन कभी भी एक ट्रायंगल की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव में 5 लिखा है। ठीक है, क्लियर है कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5। ठीक है, यानी एक यूनिक सेट ऑफ नंबर ही क्या कहलाती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लोगे आप, ले लोगे सर बताओ ये भी हो जाएगा क्या 2, 3, 5, 4, ये बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कभी नहीं बनेगी, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कभी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने इस पूरे फॉर्मूले को जस्टिफाई नहीं किया, इस फॉर्मूले पे वो सेट नहीं हुआ वो नंबर्स। ठीक, तो यानी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आई है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ प्री डिफाइंड है, यानी कुछ वैल्यू हमें ऑलरेडी आती है, जिसे हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, देखते हैं कौन से कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप इस चीज़ को लिख लें। चलो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स।
ठीक, 4 दे रहा हूँ मैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, घुमा फिरा के इसी से आते जाते रहेगा चीज़ें, ठीक है। वो है 3, 4, 5, ठीक है। दूसरा है 5, 12, 13। तीसरा है 7, 24, 25, ठीक है। और चौथा है 9, 40, 41, ठीक है भाई। ये जो 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, ठीक। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं आपने ये चीज़ समझा या नहीं समझा। यहाँ पे हमेशा हम छोटे नंबर को पहले लिख रहे हैं और बड़े वाले नंबर को लास्ट में लिख रहे हैं। तो ये पैटर्न फॉलो करना है आपको मैथ्स में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हैं, लाइक हमने लिख दिया कि 5, 4, 3, सर ट्रिपलेट ही है ना, इसमें कहाँ से वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो ये बकवास अपने दिमाग से निकाल लो ये सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ हमें नॉर्म्स के साथ चलना पड़ता है ना, कुछ हमें नॉर्म्स के साथ चलना पड़ता है मैथ्स में। दैट इज़ हम छोटे नंबर को पहले, ठीक है, सबसे बड़े नंबर को लास्ट में लिख रहा है। ट्रिपलेट्स को इसी तरह से लिखा जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म यही है, ठीक है। अब देखो ये याद कर लेने का फ़ायदा क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब एक ट्रायंगल है ना, चलो ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू है 25, इसकी वैल्यू है 24। अब आप क्या करोगे, अगर आपको ट्रायंगल का वैल्यू नहीं पता, दैट इज 25, 24, आप क्या करोगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वहाँ से फिर परपेंडिकुलर को ढूंढोगे और फाइनली परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे, ठीक। ढूंढने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन, मैं वही चाह रहा हूँ कि अब इतना लंबा कैलकुलेशन ना करो, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में नहीं हो, आपको दिखाना नहीं है प्रूफ करके, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज़ें याद हो तो बहुत बेहतरीन, ठीक, नहीं याद हो तो इनको करना है ताकि हमें टाइम सेव करना है। अब वो टाइम गया कि हम लिख के आएंगे, कोई बात नहीं 90 नहीं आएगा तो 80 आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे अब नहीं होगा। अगर 90 की जगह 80 आ गया ना, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे और काम खत्म, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे आप, इस सारे कुछ ट्रिपलेट्स को याद रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सॉल्व नहीं करना है बैठ के, सिंपली क्या करना है, आप देख लोगे ट्रिपलेट 25 और 24 के साथ कौन मैच करता है, 7 मैच करता है और 7 लिख दोगे आप, ठीक है। क्लियर है, चलो। ये बेसिकली मैंने पूरा का पूरा थियरी पार्ट रखा है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगी, होपफुली अगर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई बहुत सारी, तो मैं पार्ट 3 भी करवाऊंगा, लेकिन पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म होगी अच्छे तरीके से, ठीक है, विथ थियरी, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग, क्वेश्चंस के साथ, ठीक। तो आप इसमें बने रहेंगे, ठीक है। होपफुली मुझे लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ में बहुत अच्छे से अगर आपको आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे रेगुलरली आप क्या करें, विजिट करें, राइट। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इस चीज़ को पहुंचाइए, ठीक है। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक गूगल फॉर्म है, उनको प्लीज़ भर दीजिए। जो कुछ भी आपको लग रहा है, कुछ सजेशन आपको देना है, कुछ समझाना हो, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के सेक्शन से, ठीक है। मेरा नाम है कौशल और मैं यहाँ पे आपको अभी एप्टीट्यूड समझाऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर कुछ प्रैक्टिस सेट मैं प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी क्वेरीज आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को फेस करने के लिए, तो मैंने एकदम ट्रिग्नोमेट्री स्क्रैच से यहाँ पे शुरुआत करी है। ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स लगभग मैं यहाँ से करवाऊँगा। यूट्यूब पर आपको लगभग बहुत सारी फ्री कॉन्टेंट, बहुत क्वालिटी कॉन्टेंट मिल जाएगी। क्लियर है, चलो। और अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब पे इस तरह से अलग अलग फॉर्म में नहीं पढ़ सकते, तो हमारा अब क्या है, ऐप पे हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, जहां आप विजिट करके क्या कर सकते हो, कोर्स भी परचेज कर सकते हो, सो दैट आपकी जो तैयारी हो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। क्यों सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, क्योंकि आपने मैथ्स और क्वांट का सेक्शन अगर खोला है तो वहाँ पे आपको डिटेलिंग के साथ आराम से मिल जाएगा। दैट इज़ अरिथमेटिक में कुछ जो 13-14 चैप्टर्स है, उनकी वीडियोज़ अलग अलग, उसमें आप देखोगे अलग तरीके से पूरी की थियरी है ना, क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग पूछा है मैंने, जैसे बेसिक लेवल, फिर एडवांस लेवल, इस तरह से करवाया है और फिर प्रैक्टिस सेट्स भी करा है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उस तरफ भी उस चीज़ को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, देख सकते हो, लुक फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। और बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोर्स नहीं लेना चाहते, तो दिस प्लेटफॉर्म विल बी सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल फॉर CUET एग्जाम। आप यहाँ से भी पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये आप कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है हमारा, जिसको आप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स को देख सकते हो, ठीक है। कुछ और डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें, वहाँ पे भी आपको सारी क्वेरी और डिटेलिंग मिल जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू।